बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वज़ीर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। दुनिया भर की सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी हो गई। पाकिस्तान ने भारत को भरपूर मौसर जवाब दिया, जिसके बाद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। क्या हुआ, कैसे हुआ और ये जंग बंदी कैसी हुई और भारत को इसका क्या खमियाजा भुगतना पड़ा, इस पर बात करेंगे। गुज़श्ता रोज भारत की तरफ से पाकिस्तान के अंदर ड्रोन हमलों का सिलसिला तो जारी था, लेकिन रात गए पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयर बेसिस को भारत ने निशाना बनाया मिसाइलों से। अगरचे इन एयर बेसिस पर कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने एक मौसर फैसला किया, भरपूर फैसला किया, और पाकिस्तान की अफवाज ने रात गए ये फैसला किया कि अब भारत को भरपूर जवाब दिया जाएगा। चुनाचे रात गए पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू हुई, मिसाइलों की बारिश शुरू हुई भारत पर, और भारत के मुख्तलिफ जो एयर बेसिस है उनको तबाह कर दिया गया। भारत का जो पाकिस्तानी हैकर्स हैं उन्होंने सिस्टम मुकम्मल तौर पर जैम किया, और भारत के अंदर तकरीबन 70% ऐसे इलाके थे जहां पर मुकम्मल तौर पर बिजली का निजाम दरम बरम कर दिया गया। भारत के जितने भी एयर बेसिस हैं उनका जितना भी सिस्टम था उसको जैम कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने भरपूर कार्रवाई की और अपने जो अहदाफ हैं उनको हासिल किया। कई ब्रिगेड्स हेडक्वार्टर जो है वो भारत के अंदर तबाह किए गए। यहां तक कि भारत के एयर बेसिस के अंदर भी पाकिस्तानी शाहीनों ने ऐसी कार्रवाइयां की जिसकी वजह से भारतीय एयर फिजाइया जो है वो मफलूज होकर रह गई। जवाबन भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। पाकिस्तान ने ऐसे मिसाइल दागे, मिसाइलों की बारिश की कि भारत के औसान खता हो गए। पाकिस्तान का फतेह-1 वो कमाल का मिसाइल था जिसने आनन फानन भारत के मुतद्दद ऐसे इलाकों को तहस नहस कर दिया जहां से भारत पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा था, या जहां से ये ड्रोन उड़ाए गए थे या मिसाइल भेजे गए थे। चुनाचे ये कार्रवाई दिन भर तक चलती रही। न सिर्फ पाकिस्तान की फिजाइया बल्कि पाकिस्तान की बड़ी फौज ने भी भरपूर कामयाबियां हासिल की, कामयाबियां समेटी और भारत की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया, जो इस वक्त तक भी पाकिस्तान के पास है। लेकिन ये मामला यहां पर थमा नहीं है। पाकिस्तान ने एक फैसला किया, पाकिस्तान की अफवाज ने फैसला किया कि वो अब इस जंग को फैसला कुन जंग बनाएगी और पीछे नहीं हटेगी। दूसरी तरफ भारत जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। अगरचे गुज़श्ता 3-4 दिन से मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। सऊदी वजीर खारजा, ईरानी वजीर खारजा ने भारत और पाकिस्तान का दौरा किया। अमरीकी वजीर खारजा भारत के साथ मुसलसल राब्ते में थे, नायब सदर राब्ते में थे, लेकिन भारत कोई बात मानने को तैयार नहीं था। गुज़श्ता रोज भी सफारती कोशिश होती रही, लेकिन भारत की हकदर्मी अरूज पर थी, और भारत ये समझता था, उसके अंदर एक तकब्बुर था, गरूर था कि वो अपने ताकत के बलबूते पर पाकिस्तान को शिकस्त फाश देगा। लेकिन भारत को यह मालूम नहीं था कि पाकिस्तान की कौम फौज के साथ मुत्तहिद है, यकजा है, यकजान है, और पाकिस्तान की फिजाइया इस वक्त दुनिया की बेहतरीन फिजाइया में शुमार उसका होता है, जिसके पास जदीद तरीन असला है, जहाज है, तकनीक है, और वो भारत को शिकस्त दे सकती है। चुनाचे भारत ने ये सफारती कोशिशें जो है उनको नाकाम बनाया, तो जवाबन भारत को ये खमियाजा भुगतना पड़ा, और उसको ऐसा सिला मिला कि भारत के अंदर वो मीडिया भारत का जो कि भारत के फतह के शादियाने गुज़श्ता 2-4 दिन से बजा रहा था, वो भी कहने पर मजबूर हुआ कि भारत के मुख्तलिफ एयर बेसिस पाकिस्तान ने तबाह कर दिए हैं। और जहां तक बात होती रही कि अगर भारतीय फिजाइया अपने एयर बेसिस को महफूज नहीं कर सकती तो वो भारतीय शहरियों को किस तरह तहफ़्फ़ुज़ देगी। बहरहाल दिन भर ये कार्रवाई होती रही। आखिर में भारतीय वजीर खारजा ने अमरीकी वजीर खारजा से रब्ता किया और अमरीका से दरखास्त की कि वो इस मामले के हल के लिए बीच में आए और सारसी का किरदार अदा करे। चुनाचे अमरीका की तरफ से एक मरतबा फिर कोशिशों का आगाज हुआ, और इन कोशिशों के नतीजे में पाकिस्तान और भारत के जो DGMOs हैं उनके दरमियान राब्ता बहाल हुआ। अमरीका ने सालसी का किरदार अदा करने का वादा किया, और इस बात का फैसला हुआ कि किसी न्यूट्रल मकाम पर, गैर जानिबदार मकाम पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात होंगे जिनमें सालसी का किरदार अमरीका अदा करेगा। चुनाचे इस फैसले पर
पाकिस्तान ने आमादगी जाहिर की। पाकिस्तान को मालूम था कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ बर्तरी हासिल कर ली है। एक तो पाकिस्तान ने भारत के 5 जंगी तैयारे, जिनमें 3 राफेल तैयारे भी थे, जिनका बड़ा टैका था, उनको गिराया। इसके साथ साथ भारत की मुतअद्दिद चौकियों पर कब्जा किया। अगरचे पाकिस्तान के अंदर जानी नुकसान हुआ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उस अंदाज से भारत अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सका जिस तरह की उसके पास ताकत थी या उसको ताकत का घुमांड था। बहरहाल अमेरिका की सालिस बनने की वजह से पाकिस्तान ने आमादगी जाहिर की और सीज फायर पर इत्तेफाक हुआ। यह पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी थी। भारत के अंदर भारतीय वजीर आजम और भारतीय हुकूमत के लिए रुसवाई और शर्मिंदगी के अलावा अब वहां पर कोई चारा नहीं था। और यही वजह है कि भारत के अंदर अब ये सूरत हाल खुलकर सामने आ गई है कि तनकीद भारतीय हुकूमत और वजीर आजम पर हो रही है। बैन अवी मीडिया, जो कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत पर भी नजर रखी हुई था, उसने ये वादे तौर पर रिपोर्ट किया है कि भारत घुटने टेकने पर मजबूर हुआ पाकिस्तान की मिसाइलों की बारिश और बुछाड़ की वजह से। और पाकिस्तान की जो जंगी हिकमत अमली थी वो कमाल की थी, जिसकी वजह से भारत को संभलने का मौका ना मिल सका। यही वजह है कि बैन अवी मीडिया के मुताबिक भारत ने दरखास्त की अमेरिका से कि वो इस मामले में मुदाखलत करे और फौरी तौर पर जंग बंदी कराए, जिसके बाद ये जंग बंदी हो गई है। अब 12 तारीख को पाकिस्तान और भारत के जो डीजी जो मुशीर हैं कौमी सलामती के, उनके दरमियान किसी न्यूट्रल मकाम पर मुलाकात होगी और वहां पर कुछ मामला जो है वो तय होंगे और अमेरिका उसमें सालिस का किरदार अदा करेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि खित्ते में न सिर्फ पाकिस्तान ने अपनी बालादस्ती कायम कर ली है, बल्कि वो ममालिक जो कि ये समझते थे कि शायद भारत की फिजाइया मजबूत है, मुस्तहकम है, उनको भी मालूम हो गया कि पाकिस्तान की फिजाइया का मुकाबला नहीं है। और यहां तक कि असला के जो खरीदार भारत जिनसे असला खरीदता था, जो फरोख्त करते थे, उनके लिए भी अब मसाइल पैदा हो गए। उनको भी मालूम हो गया है कि उनकी मार्केट भारत ने डुबो दी है और इससे भारत को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान को चीन जैसे बाएतमाद दोस्तों का एतमाद भी हासिल रहा, साथ भी हासिल रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने इस जंग में अपनी बर्तरी और सबकत कायम की और एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान का वकार जो है वो दुनिया में बुलंद हुआ है। यहां तक कि पाकिस्तान के अंदर इस फतह के बाद मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर आए, जश्न मनाया और पाक फौज की तारीफी की, पाक फौज के हक में नारेबाजी की। बहरहाल ये एक तारीखी लम्हा था, तारीखी मकाम था और पाकिस्तानी फौज जो कि इज्तनाब करती रही कि भारत की जहरीत का मुकाबला गुरेज किया जाए ताकि इस खित्ते में कशीदगी ना बढ़े, लेकिन जब भारत ने हद क्रॉस की तो पाकिस्तान की फिजाइया ने वो जवाबी कार्रवाई की जिसकी वजह से भारत हमेशा के लिए घुटने टेकने पर मजबूर हुआ और अब वो पाकिस्तान पर हमला करने से पहले 1000 बार सोचेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि भारत पाकिस्तान की फिजाइया का तोड़ भारत के पास नहीं है। बहरहाल ये एक बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों को लोहा अपने से बहुत बड़े मुल्क के सामने मनवा लिया है और ना सिर्फ भारत के अंदर के लोग बल्कि दुनिया भी अब पाकिस्तान की बालादस्ती की, पाकिस्तान की कारकर्दगी की और बिलखसूस पाकिस्तान की फिजाइया और फौज की कारकर्दगी की मोतरफ होगी। इसी के साथ इजाजत, अल्लाह हाफिज।